9th में आइए आज कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। गति के 3 समीकरण हम पढ़ चुके हैं, अब उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस है उसको देखते हैं। पहला है, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। विरामावस्था मतलब क्या हो गया? शून्य से। उसका प्रारंभिक वेग क्या हो गया? u बराबर 0। प्रारंभिक वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? u से, और अंतिम वेग को v से। तो प्रारंभिक वेग हो गया u बराबर 0 और 5 मिनट में 72 किलोमीटर इतना प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। 5 मिनट में समय कितना दिया है? t बराबर 5 मिनट। अब 5 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि उससे छोटी इकाई सेकंड होती है, तो सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा, 5 से 60 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300 सेकंड। फिर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये है v, वेग कितना अंतिम प्राप्त कर लिया? कहाँ से चला? 0 से चला और वेग जा करके इतने समय में इतना प्राप्त कर लिया। तो ये अंतिम वेग हो गया v बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देते हैं, तो उसके लिए हम करेंगे 5/18 से गुणा, तो हो जाएगा ये 5/18, तो आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। अब इतना हो गया, फिर हमको निकालना क्या है? परिकलन कीजिए त्वरण। त्वरण बराबर a निकालना है। a निकालना है तो a के लिए क्या क्या सूत्र होता है? a बराबर v माइनस यू बाई टी। इसमें हम मान रखेंगे। सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं क्या क्या दिया है और फिर लगाते हैं। क्या दिया था पहले में? ये सॉल्यूशन पहला दिया है, विरामावस्था से चलती है तो u बराबर 0, मतलब प्रारंभिक वेग। और अंतिम वेग कितना प्राप्त कर लिया अंतिम में जा कर के? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अंतिम वेग v बराबर 72 किलोमीटर प्रति आवर। इसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 72 गुणे 5/18 से गुणा कर देते हैं। इसके लिए मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हो जाएगा ये 20 मीटर प्रति सेकंड। ये प्रति सेकंड हो गया। और क्या समय क्या दिया है? समय दिया है t बराबर 5 मिनट। मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, 5 गुणे 60 बराबर 300 सेकंड। अब हमको निकालना क्या है? ये सवाल था, निकालना है पहला, परिकलन कीजिए त्वरण। त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं? a से। और a का मैंने जब त्वरण पढ़ाया था तो बताया था a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। ये होता है त्वरण का सूत्र। त्वरण a बराबर v माइनस यू बाई टी। इसमें क्या क्या दिया है मान रख देते हैं। v दिया है कितना? 20 माइनस u कितना है? 0 अपॉन t कितना आया? 300। अब ये हो गया 20/300। ये कट गया, 15 हुआ, आ गया 1/15। मीटर इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक होता है, चाहे लिखो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या लिख दो, ऊपर ले जाओ तो माइनस में हो जाएगा मीटर। बस इतना हो गया। अब दूसरा क्या पूछा, क्या निकालना है? त्वरण निकल गया। इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी मतलब यस। तो हमारे पास 3 समीकरण है। एक है पहला v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, और एक होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला सूत्र, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना है? दूरी निकालना है, और दूरी के लिए हमको दिया है वेग, प्रारंभिक और अंतिम वेग दिया है, और त्वरण दिया है। तो ले लेते हैं हम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। दूसरा ये निकालना था, पहला क्या निकालना था? त्वरण। v स्क्वायर, v कितना दिया है?
निकालना क्या है हमको, पहले यस निकालना है, तो यस को इधर ही रखने देते हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये गुणा, इसमें बीच में गुणा था तो क्या हो जाएगा, जाके नीचे चला जाएगा, भाग हो जाएगा। अब मान रख देते हैं, वी का मान कितना था 20, 20 का वर्ग माइनस ए कितना आया है 1/15, अब ये हो गया 400 2/15। अब इसके आगे सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर देती है, फिर क्या हो जाएगा, u बराबर 0 तथा 2 मिनट, t बराबर 2 मिनट, तो मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 2 × 60 बराबर 120 सेकंड तक इतने त्वरण से चलती है। a बराबर इतना हो गया, फिर परिकलन कीजिए, क्या क्या ज्ञात करना है, a दे दिया है, u दिया है, t दिया है, हम पहले v निकाल लेते हैं। तो v परिकलन कीजिए, प्राप्त की गई चाल तथा तय की गई दूरी। प्राप्त की गई चाल क्या क्या दिया है, u बराबर, ये दूसरा, बस मैं संकेत कर रही हूँ, इसको खुद लगाना है। u बराबर 0, a बराबर 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या मीटर इंटू सेकंड पे -2, और समय कितना दिया है, t बराबर 2 मिनट। बराबर 2 × 60 120 सेकेंड। अब ज्ञात क्या करना है हमको, v निकाल लेंगे तो आगे सब निकल जाएगा। तो होता है, सूत्र क्या होता है, v बराबर u प्लस AT, ये समीकरण है। इससे हमको v का मान पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें से ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो रख देते हैं इसका मान, ये पता हो जाएगा v का मान। फिर अगला क्या ज्ञात करना है हमको, अगला देखना है, ये था तय की गई दूरी। अगर v पता हो जाएगा, u पता हो जाएगा, तो सूत्र कौन सा था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। इससे हमको क्या पता हो जाएगा, फिर s का मान पता हो जाएगा, बस यही करना था। अब अगला सवाल देखना है, इसी पे सेम है, बस इसको मैंने कर दिया है, इसको हिंट कर दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाए जाने पर वह इतने का त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने के पहले कितनी दूरी तय करेगी, दूरी पूछ रहा है। क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद फिर दिया है रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल, प्रारंभिक चाल मतलब u बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको करेंगे मीटर प्रति सेकंड में चेंज, 5/18, 18 × 5 = 90, 5 × 5 = 25, 25 मीटर प्रति सेकंड। और फिर क्या दिया है, त्वरण कितना दे दिया है, a बराबर -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या -0.5 मीटर प्रति को, मतलब ये ऊपर ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में। इसको इसलिए दोनों तरह से लिख सकते हैं, बस इसको मतलब समझने के लिए मैंने बता दिया, नहीं तो कहीं ये आ जाए तो आप समझो कि ऐसा तो नहीं बताया गया था। अब अंतिम चाल क्या हो गई इसकी, त्वरण इतने पे
वह एक समान त्वरण उत्पन्न करती है और अंतिम रेलगाड़ी विरामावस्था में आने के पहले कितनी दूरी तय करेगी। जब रेलगाड़ी रुकेगी तो उसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा, विरामावस्था में आ जाएगी तो मतलब 0 हो जाएगा। तो अंतिम चाल v बराबर 0। क्यों ऐसा? क्योंकि अंत में रेलगाड़ी कैसी हो जाती है, विरामावस्था में आ जाती है, विरामावस्था में। फिर क्या क्या पता चल गया, a, v और u। हमको निकालना क्या था, दूरी निकालनी है। अब हमारे पास समीकरण है, गति का तीसरा समीकरण। गति के तीसरे समीकरण से v² बराबर u² प्लस 2as। v² कितना दिया है, 0। u कितना दिया है, 90 किलोमीटर प्रति आवर या 25 मीटर प्रति सेकेंड। इसका मान रख देंगे +2 इंटू -0.5। ये हो गया सेकेंड। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका मान आ जाएगा। यही ज्ञात करनी थी हमको ना, तो ये इसका मान आ जाएगा। बस इतना, ये सॉल्यूशन खुद से करना है। अगला क्या है, एक ट्राली एक आनत तल पर, ये 2 मीटर सेकेंड -2 या 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है कि त्वरण से नीचे जा रही है। मात्रक त्वरण का कितना होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या जब प्रति है, प्रति मतलब बटे में है, जब ऊपर ले जाएंगे तो ये गुणे का चिन्ह आ जाएगा, तो ये माइनस, इसके आगे माइनस लग जाता है। तो इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ए दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चौथा, ए बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक ट्राली एक आनत तल पर इतने त्वरण से नीचे जा रही है। उसका प्रारंभिक वेग कितना था, जब कोई वस्तु प्रारंभ से चल रही है और वेग नहीं दिया तो उसको हमेशा 0 मान लेते हैं, u बराबर 0। और कितने समय में, गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात समय कितना हो गया, t बराबर 3 सेकेंड। क्या क्या करना है, उसका वेग क्या होगा, तो वेग क्या हो जाएगा, a दे दिया है, u दिया है, t दिया है। अगर u बराबर u प्लस at हम कर दें तो इससे निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। फिर इसका मान इसमें रख के आराम से निकाल दीजिएगा, ये भी आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, अगला है एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण a बराबर दे दिया है, गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। सेम क्वेश्चन है, इसको खुद से करना है। किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दिष्ट त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगा। अब इसमें क्या क्या पूछा है, इसमें पूछा है समय, दिया क्या क्या है, इसमें दिया है प्रारंभिक वेग, शुरुआत में कितने वेग से फेंका जाता है, ये हो गया u। मैं ऐसे हिंट कर रही हूँ, खुद से ही लगाना है, सारा मैं हिंट कर रही हूँ। आप लोग बहुत इतने छोटे से बच्चे नहीं रहे हैं कि मतलब बता के एक एक सॉल्व कर रहा है। सारा मैं हिंट तो कर ही रही हूँ, ऐसा तो नहीं है खुद से सारा करना है। बस यही वाला सवाल है, इस पे 5 बात पूरा, इसी पे पूरा बेस है। तो इसमें क्या क्या दिया है, u दे दिया, प्रारंभिक वेग इतने वेग से वो फेंक रहा था, और क्या दिया है, a दे दिया ये, और क्या दिया था,
तो इसमें से क्या निकल जाएगा, यस निकल जाएगा। यस बराबर 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसका मान रख दीजिएगा, इससे निकल जाएगा क्या, यस का मान निकल जाएगा। फिर अंतिम वेग हम v बराबर u प्लस ए टी करके उससे निकाल लेंगे। इसको खुद से लगाना है, जहाँ नहीं समझ में आएगा उसको कमेंट करके बताइए। आप लोग तो कभी करते ही नहीं, तो ऐसा लगता है कि सब समझ में आ रहा होगा, तो कौन किसके मन में बैठ जाके बैठा है कि इसको नहीं समझ में आ रहा है। सवाल पूछिए, सवाल लगाइए, पढ़ाई करिए बस। अगले वीडियो में इसके बाद अभी सवाल और बचे हैं तो उसको बता देंगे, फिर अगला चैप्टर आ जाएगा। आज के लिए इतना रखते हैं, फिर अगली वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।